हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता है। देखिए चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं: जलोढ़ मृदा, बलुई मृदा, चिकनी मृदा या इनमें से कोई नहीं। तो बाजरे का जो उत्पादन है वो किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता है? बलुई मृदा में अधिक किया जाता है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है? मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है? हल्की बलुई, काली मृदा, दोमट मृदा या बालू रेत? मूंगफली की फसल के लिए तो देखिए मूंगफली की फसल के लिए हल्की बलुई मृदा उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है? मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो मूंगफली के लिए तो हल्की बलुई मृदा उपयुक्त होती है, और मक्के की फसल के लिए किस प्रकार की मृदा है वो उपयुक्त होती है? दोमट मृदा उपयुक्त होती है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती है? दोमट मृदा कौन से क्षेत्र में नहीं मिलती? गंगानगर, भीलवाड़ा, बूंदी या झालावाड़? दोमट मृदा कौन से क्षेत्र में नहीं मिलती? तो देखिए गंगानगर के अंतर्गत दोमट मृदा का अभाव पाया जाता है। गंगानगर क्या होगा इसका आंसर होगा। फिर मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतया कौन सी फसल प्राप्त की जाती है? मिश्रित लाल और काली मृदा से कौन सी फसल प्राप्त की जाती है? गन्ना, कपास या कपास मक्का? देखिए आप सभी को पता होगा कि अगर जहां कहीं पे अगर काली मृदा का नाम आ जाए, ठीक है, काली मृदा का नाम आ जाए, तो कैसे काली और कैसे कपास, आंख बंद करके कर देना आप। जो कपास होती है उसके लिए उपयुक्त जो मिट्टी होती है वो आपकी कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है। और कैसे कपास आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो कपास के साथ में मक्का है वो फ्री में आ जाएगा। कपास और मक्का क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मिश्रित लाल और काली मृदा से ये फसल प्राप्त की जाती है। भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? नाइट्रोजन, अमोनिया, कैल्शियम या फास्फेट? तो भूरी रेतीली मृदा के अंतर्गत फास्फेट की अधिकता होती है। ऑप्शन डी। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सी सर्वाधिक उपजाऊ है? राजस्थान में जो मिट्टियां पाई जाती हैं, अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं जो कि आपके सामने है। आपको बताना है कि कौन से प्रकार की मिट्टी इसमें सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? जलोढ़ मृदा होगा, ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ऑप्शन सी। राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र कौन सा है? बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, अरावली के दोनों तरफ के भार, हाड़ौती का पठार या राजस्थान का दक्षिणी भाग? भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? अरावली के दोनों तरफ का जो भाग है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? राजस्थान की सबसे अधिक सीमा कौन से पड़ोसी राज्य से लगती है वो आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो सबसे ज़्यादा आप सभी को पता हो कि मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर की सीमा राजस्थान साझा करता है, वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, राजस्थान में झामर कोटड़ा कौन से खनिज से संबंधित है? झामर कोटड़ा की खान है राजस्थान में, वो कौन से खनिज के लिए फेमस है ये आपको बतानी है। यानी झामर कोटड़ा से किस प्रकार का खनिज प्राप्त किया जाता है? तो देखिए रॉक फॉस्फेट प्राप्त किया जाता है झामर कोटड़ा से, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन फर्स्ट। राजस्थान में किस क्षेत्र में तांबे की खान है? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में तांबे की खान है? तो खेतरी, झुंझुनू आपको यहाँ पर ऑप्शन में दे नहीं रखा है, बाकी आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं: जैसलमेर, जोधपुर, मकराना या कोटा। तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में तांबे की खान है वो आपको बताना है। देखिए मकराना क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड। राजस्थान का सर्वाधिक भाग है, राजस्थान का सर्वाधिक भाग कैसा है? रेगिस्तानी है, पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है या फिर मैदानी प्रदेश है? तो राजस्थान का जो सर्वाधिक भाग है वो किस प्रकार का आपका? रेगिस्तानी भाग है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है? राजस्थान में जो रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल है, वो कितने प्रतिशत भाग पर है, कितने भाग पर विस्तृत है वो आपको बताना है। राजस्थान के कुल क्षेत्र के 2/3 भाग पर है, 1/4 भाग पर या फिर 3/4 या 1/3? तो इसके अंतर्गत 2/3 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के अंतर्गत जो मरुस्थल है वो 2/3 भाग के ऊपर स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट। मन की वृत्ति के लिए एक शब्द है। देखिए मन की वृत्ति, इसके लिए एक शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। मन की वृत्ति के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा आपका? मनोवृत्ति हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। मनोवृत्ति के लिए मन की वृत्ति शब्द होगा। तिक्त शब्द का विलोम शब्द क्या है?
हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तिक्त शब्द का विलोम शब्द क्या है? मधुर, ध्वंस, अव्यक्त या सिद्ध? तिक्त शब्द का विलोम शब्द क्या है? देखिए तिक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होता है आपका? मधुर होता है। टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? हार जाना, भाग जाना, बाधा डालना या फिर घबरा जाना? टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा आपका? टांग अड़ाना। कहते हैं ना किसी भी काम में कि तू टांग क्यों अड़ा रहा है, यानी कि तू बाधा क्यों डाल रहा है, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नैसर्गिक शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको। नैसर्गिक शब्द का विलोम शब्द भिन्न, तरल, संपन्न या कृत्रिम? नैसर्गिक शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? कृत्रिम हो जाएगा, ऑप्शन डी। गमन शब्द का विलोम क्या है? गमन शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको। गमन शब्द का विलोम शब्द क्या है? सार्थक, आगमन, अभाग्य या नश्वर? तो गमन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आ उपसर्ग के रूप में जुड़ जाएगा और ये आगमन हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? काफी बढ़िया क्वेश्चन है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। देखिए सर्प भुजंग का पर्यायवाची बिल्कुल होता है, पन्नग होता है, इसके अलावा व्याल होता है, गरुड़ भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अब लो ने नसानी, अब न नशे हो, राम कृपा भव निशा, शिरानी आगे फिर न डसे हो? इसमें कौन सा रस है वो आपको बताना है। रस, तो इसके अंतर्गत आपका कौन सा रस है? शांत रस है। ठीक है। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, इसमें कोई शब्द क्या है? कोई बच्चा नहीं खेलेगा, इसमें कोई शब्द क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है? कोई बच्चा नहीं खेलेगा तो विशेषण तो है, लेकिन कौन सा विशेषण है ये? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, इसमें आपका कौन सा विशेषण हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। सतसई शब्द में समास का भेद बताना है आपको। सतसई शब्द में समास का भेद कौन सा है? तो सतसई शब्द में कौन सा समास हो जाएगा आपका? द्विगु समास का ये उदाहरण है। ठीक है, द्विगु समास का उदाहरण होगा सतसई। पहला शब्द है उसमें संख्यावाची आ रहा है। अगला दे रखा है, रेखांकित में कौन सी संधि है? रेखांकित जो शब्द है, रेखांकित शब्द, उसमें कौन सी संधि होगी आपको बताना है। रेखांकित शब्द में रेखांकित, तो देखिए इसका विग्रह क्या हो जाएगा? रेखा धन अंकित हो जाएगा। ठीक है, रेखा धन अंकित। और कौन सी संधि हो जाएगी इसके अंतर्गत? आपकी दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। मुहावरे का सही अर्थ बताना आपको। चोर के पैर नहीं होते, चोर के पैर नहीं होते, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूं। चोर के पैर नहीं होते, इस मुहावरे का अर्थ होता है पापी का मन अस्थिर रहता है, ऑप्शन सेकंड। किस छंद के 6 चरण होते हैं? तो ये छंद का क्वेश्चन है, कौन सा छंद है उसके 6 चरण होते हैं? तो छप्पे जो छंद होता है उसके 6 चरण होते हैं। मंदिर और मंदिरा जो युग्म शब्द है उसका आपको अर्थ बताना है। मंदिर और मंदिरा शब्द युग्म बताना है आपको। देखिए मंदिर का मतलब क्या होता है? देवालय होता है। ठीक है, मंदिर आप सभी जानते हैं क्या होता है? देवालय होता है। और मंदिरा क्या होता है? आपकी अश्वशाला, जहां पर घोड़ों को रखा जाता है। तो इसके अंदर तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मंदिर देवालय और मंदिरा अश्वशाला। रसोई शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? रसोई शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? रुक्षता, ऋतिक, रसोई या रसवती? तो रसोई का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा आपका? रसवती हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। प्रदीप, दीपक, दिवाली, दिया, अन्य, इत्र, गैर, पराया। और 2 ऑप्शन आपको और दे रखे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। प्रदीप, दीपक, दिवाली और दिया, ये जो सभी शब्द हैं वो पर्यायवाची शब्द आपस में नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। फॉर द टाइम बिंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।